मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार की सियासत में उठापटक लगातार जारी है और इस मरतबा एक और बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और ये उलटफेर हो रहा है डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के इस्तीफ़ा की वजह से। डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का नाम बिहार की सियासत में बहुत बड़ा है। कटिहार मेडिकल कॉलेज के वो बानी और चेयरमैन हैं, अल करीम यूनिवर्सिटी के भी वो फाउंडर हैं और तवील अरसा से वो आरजेडी के साथ जुड़े हुए थे। लालू यादव की फैमिली का वो हिस्सा थे, करीबी ताल्लुकात थे। लेकिन अब डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने आरजेडी से इस्तीफ़ा दे दिया है। बुनियादी मेंबरशिप से भी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और अपने इस्तीफ़ानामा में उन्होंने राजद पर, लालू यादव पर, पूरी फैमिली पर गंभीर आरोप लगाया है, संगीन इल्ज़ाम लगाया है और सीधे सीधे अपने इस्तीफ़ानामा में डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने लिखा कि मैं लालू यादव के साथ इसलिए जुड़ा, आरजेडी के साथ इसलिए मैं सियासत कर रहा था कि वहाँ समाजी न्याय की बातचीत की जाती थी, लेकिन अब आरजेडी समाजी न्याय की बातचीत नहीं कर रही है। टिकट का जो बंटवारा हुआ है तो उसमें मुसलमानों को आबादी के एतबार से हिस्सेदारी नहीं दी गई है और इसी वजह से मैंने आरजेडी को छोड़ दिया है। ये डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का कहना है। उनका इस्तीफ़ानामा भी आ गया है। अपने इस्तीफ़ानामा में डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने क्या कुछ लिखा है आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं और मैं पढ़कर भी सुनाता हूँ और आगे बातचीत करेंगे कि क्या सच में डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने मुसलमानों की खातिर, मिल्लत की जो हकमारी की गई है उसकी खातिर इस्तीफ़ा दे दिया है या कुछ ज़ाती मफाद भी उनका इससे जुड़ा हुआ था, उनको टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ानामा दिया है और वो बदनाम मिल्लत को कर रहे हैं कि मिल्लत की खातिर उन्होंने आवाज़ उठाई है। इस्तीफ़ानामा में डॉक्टर अहमद अशफाक करीम लिखते हैं, सेवा में श्री लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, विश्व दल की प्राथमिका सदस्यता से त्याग पत्र के संबंध में महादेव, मैं आपकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। मैं आपकी पार्टी से सामाजिक न्याय को ताकत प्रदान करने हेतु जुड़ा था। आप जातीय जनगणना कराने का दावा करते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते थे, लेकिन आपने मुसलमानों की हकमारी की है, उनकी आबादी के अनुरूप तो दूर, सम्मानजनक हिस्सेदारी भी नहीं दी। इसलिए इस परिस्थिति में राजद के साथ राजनीति करना मेरे लिए असंभव है। मेरे इस त्याग पत्र को स्वीकार करें। मैं हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। अहमद अशफाक करीम, पूर्व सांसद, राज्यसभा कटिहार। तो ये डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का पूरा इस्तीफ़ानामा है। अब अहमद अशफाक करीम सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं राजद पर कि उन्होंने मुसलमानों को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दी है, आबादी के एतबार से दूर, और इसमें कोई शक नहीं क्योंकि आरजेडी को 26 सीटें मिली है बिहार में। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, 26 सीटों पर अकेले आरजेडी चुनाव लड़ रही है, 9 सीटें कांग्रेस को दी गई है, कुछ सीटें दूसरी पार्टियों को दी गई है और बिहार में मुसलमानों की आबादी है 18%, यादव समाज की आबादी है सिर्फ 14%। एमवाई का समीकरण हमेशा बिहार में रहा, लेकिन 26 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया है आरजेडी ने। एक मधुबनी से डॉक्टर अली अशरफ फातमी को, दूसरी सीट अररिया से दी गई है शहनवाज आलम को। इसके अलावा 24 सीटों में से कहीं भी किसी मुसलमान को आरजेडी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है, जबकि वो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं, आबादी के एतबार से हिस्सेदारी की बात करते रहे हैं। दूसरी तरफ यादव समाज की आबादी सिर्फ 14% है और उनको 8 जगहों पर उम्मीदवार बनाया गया है, 8 टिकट दिया गया है। लालू फैमिली से ही कई लोग उम्मीदवार हैं। तो ये वाज़े तौर पर नज़र आया कि आरजेडी को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, क़यादत में उनकी हिस्सेदारी नहीं चाहिए और इसी को बुनियाद बनाकर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने इस्तीफ़ानामा दे दिया है। अब जो खबरें सामने आ रही है या जो तज्ज़ियाकार है वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ख़ुद भी कटिहार से टिकट की मांग कर रहे थे और वो कोशिश भी हुई थी उनको टिकट देने की, लेकिन वहाँ वो कांग्रेस वाले अड़ गए क्योंकि कांग्रेस की पुरानी सीट है और डॉक्टर तारिक अनवर कांग्रेस के पुराने नेता है, वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इस बुनियाद पर कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा आरजेडी को और कटिहार से अहमद अशफाक करीम को टिकट दिलवाने में नाकाम रही आरजेडी। उसके बाद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम सुपौल से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां से भी इनको टिकट नहीं दिया गया। इस तरह जब तमाम दरवाजे बंद हो गए, इसके अलावा डॉक्टर अहमद अशफाक करीम को राज्यसभा भी भेजा जाना था। पिछली मरतबा उनको राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन इस मरतबा आरजेडी ने डॉक्टर अहमद अशफाक करीम को राज्यसभा नहीं भेजा। तब वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे और जो अंदरूनी सोर्सेज से खबर आई उसके मुताबिक कि आरजेडी ने
जब डॉक्टर अहमद अशफाक करीम को राज्यसभा नहीं भेजा बल्कि उनकी जगह संजय झा को भेजा, तो अहमद अशफाक करीम से यही वादा किया गया कि आपको लोकसभा में टिकट दिया जाएगा, आप लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीत कर जाएंगे और पार्टी हर तरह आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, पूरी डेट सामने आ गई और अहमद अशफाक करीम उम्मीद लगाए बैठे थे कि कटिहार से उनको टिकट मिलेगा या वहाँ से नहीं मिल सका तो सुपौल से दिया जाएगा, लेकिन दोनों जगह में से कहीं से भी अहमद अशफाक करीम को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि कहीं और भी नहीं भेजा गया। कटिहार को डॉक्टर अहमद अशफाक करीम अपने लिए सेफ सीट मानते, क्योंकि वहाँ उनका मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी बना रखी है और 100 बीघा से ज़्यादा ज़मीन में उनका कॉलेज है, उनकी यूनिवर्सिटी है। वहाँ के लोग उनके कामों से मुतासिर है, वो विकास का काम कराते हैं। वो राज्यसभा के MP रहते हुए भी खुसूसी तवज्जो दी वहाँ उन्होंने, तो उनको पूरी उम्मीद थी कि उनके साथ इंसाफ होगा, लेकिन RJD ने ऐसा नहीं किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अहमद अशफाक करीम तवील अरसे से RJD के साथ जुड़े हैं और RJD की हमेशा उन्होंने मदद की है, हर तरह सपोर्ट किया है, खा वो फाइनेंस का मामला हो या दूसरी तरह के सपोर्ट का मामला हो, हमेशा उन्होंने अपने पैसे से हर तरह से मदद की। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और जब अहमद अशफाक करीम ने मुसलमानों की हकमारी का इल्ज़ाम लगाकर रिज़ाइन दे दिया है, तो कुछ लोग अहमद अशफाक करीम से भी सवाल पूछ रहे हैं कि इससे पहले भी बार बार RJD की तरफ से मुसलमानों की हकमारी की गई है, मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया गया है, उनको क़यादत नहीं दी गई है, उनकी तौहीन की गई है, उनको आबादी के एतबार से हिस्सेदारी नहीं मिली है, तब आपने आवाज़ क्यों बुलंद नहीं किया, तब आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? आज आपका टिकट काट दिया गया है, इस वजह से आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आप पिछले 5 साल तक राज्यसभा के MP रहे, आपको संसद में जाने का मौका मिला, लेकिन कभी भी आपको मुसलमानों के मुद्दों पर बोलते हुए नहीं देखा गया, कभी सुना नहीं गया। हमेशा आप संसद में बैठे रहे और घर आते रहे। तो आपने संसद में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं की, हमेशा RJD की तरफ से मनोज झा ही अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे, वही बोलते रहे। फिर आप किस काम के लिए राज्यसभा के MP बने थे? ये सवाल भी अहमद अशफाक करीम से पूछा जा रहा है कि पूरे 6 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं भी कुछ भी आप बोलते हुए मुसलमानों के हक में नज़र नहीं आ रहे हैं, मुसलमानों के मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, तो आप किस तरह की मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं? बहरहाल डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने RJD से रिज़ाइन दे दिया है। अब देखना यह है कि वो किधर जाते हैं, किस पार्टी का दामन थामते हैं, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या JDU ज्वाइन करेंगे या किसी और पार्टी का हिस्सा बनेंगे? आपको क्या लगता है, डॉक्टर अहमद अशफाक करीम किधर जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।